नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज मैं आपको लेके चलता हूँ अहमदाबाद के उस साबरमती आश्रम में, जहाँ कभी महात्मा गांधी रहते थे और अपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हमेशा उन्होंने रचनात्मक कार्य करते हुए या उसको जिस तरीके से आगे बढ़ाया, उसमें साबरमती आश्रम का सबसे ज़्यादा रोल रहा। आइए चलते हैं उस साबरमती के आश्रम में, जहाँ गांधी जी से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं आपको मैं दिखाऊंगा। अभी कहाँ गांधी जी रहते थे, कहाँ बैठते थे, वो सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। वो सामने आप जो रूम देख पा रहे हैं, उसमें गांधी जी रहते थे। यही पास ही के किनारे, इसी आश्रम के पास से निकलती थी साबरमती नदी, तो उसी के नाम पर पड़ गया साबरमती आश्रम, गुजरात। वो नदी अपने राजस्थान के उदयपुर से निकल के अहमदाबाद होते हुए जाती थी आगे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको गांधी जी के उस रूम में, जहाँ गांधी जी रहा करते थे और अपनी दिनचर्या को कंप्लीट किया करते थे। सबसे पहले इस हॉल के अंदर ये गांधी जी के कुछ उपकरण रखे हुए हैं। उस रूम में लेके चलता हूँ आपको, जो गांधी जी से संबंधित है। ये आप देखिए, ये चीज़ें, वो खाने पीने की, ये खड़ाऊ, ये चश्मा, ये प्लेट जैसा, इन चीज़ों का यूज गांधी जी अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने में किया करते थे। ये कटोरी टाइप जैसा पात्र भी आपको नज़र आ रहा है। ये लोटे जैसा भी कुछ दिख रहा है। ये कलम हो गई गांधी जी की, जिनसे वो अपने ग्रंथ लिखा करते थे। जो गांधी जी का सत्य के साथ मेरे प्रयोग, शायद वो बैठ के यहीं लिखे थे गांधी जी ने। ये सामने एक चरखा देख पा रहे हैं हम, गांधी जी का है, और एक घड़ा है पानी पीने का। ये देखते हैं अपन गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी का कमरा। इसमें कस्तूरबा जी रहते थे, गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा बाई। इस कमरे में अपनी दैनिक दिनचर्या वो भी अपनी इसमें करते थे। इसके बाद ये जो कमरा है, कुछ मेहमानों का कमरा है। अगर कोई गांधी जी से मिलने आया है, गांधी जी यदि व्यस्त हैं, तो इस कमरे में उनको ठहराया जाता था। एक बहुत अच्छी बात लिखी है सामने, देखो, अनाज को साफ करके चक्की में पीसकर बिना छाने इस्तेमाल करना चाहिए। अनाज की भूसी में सत्व है, इसमें क्षार भी रहते हैं, मतलब अनाज को बिना छाने खाना चाहिए। दोस्तों, पहली बार मुझे भी वहाँ पता चला, मैंने कहा आपको बताऊँगा मैं आपको ज़रूर। ये वो स्थान है जहाँ गांधी जी बैठ करके कुछ लिखा करते थे, अपने ग्रंथ हो गए या अपनी जो भी संबंधित बातें हो गई वो लिखते थे, अपने विचार लिखा करते थे, जो अपनी बुक है वो लिखते थे। ये वो चरखा था जिससे वो स्वदेशी का जो इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, वो यहीं से खड़ा किया था। आपको बिल्कुल वो चीज़ें मैंने आज बताई है जो गांधी जी के जीवन से सीधी सीधी जुड़ी है। ये गांधी जी की प्रार्थना है, जिसके वो सर्वधर्म संभाव की दृष्टि से यहाँ आते जो बोलते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ भाई साहब आपको उस साबरमती नदी के किनारे, जो अहमदाबाद की छटा देखने को मिलती है यहाँ पे। अब तो इसमें बहुत अच्छा सा कॉरिडोर बना दिया गया है। पहले गांधी जी यहीं बैठ करके स्नान किया करते थे और यहीं बैठ के इस नदी की खूबसूरती को निहारा करते थे। ये नदी सौभाग्य अपने राजस्थान के उदयपुर से निकलती है और अहमदाबाद की लाइफलाइन कहलाती है ये साबरमती नदी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस गैलरी में, जहाँ गांधी जी से संबंधित भाई साहब बहुत सी चीज़ें, बहुत सा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। गांधी जी की बहुत सी, गांधी जी का भारत में पहला आश्रम साबरमती वाला हो गया। गुजराती में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है। वो पोस्टर गांधी जी के बहुत सारे जो गांधी जी से संबंधित है। बाकी नेताओं से गांधी जी की भेंट, नेहरू जी के टाइम साथ बिताया हुआ टाइम, दांडी मार्च का रूट देखिए, कहाँ से अहमदाबाद से होता हुआ दांडी समुद्र किनारे जाता है। अब बहुत ही अच्छी बात देखो, अगर खून ही बहाना तो वो अपना ही हो, आओ बिना किसी कहते हैं कि हम शांति और साहस से रहे। गांधी जी ने जो देश को गीता के उपदेश दिए, सत्य, अहिंसा और अस्थि, भाई साहब बहुत जोरदार। वो कहते हैं ना, गांधी जी का कहना था कि अगर
आपको कोई काम करना है ना, उसका हल अगर अहिंसा से हो रहा तो उस हल को मत करो। वो हल थोड़े टाइम का होगा, लेकिन जो आप हिंसा के अलावा दूसरा मार्ग अपनाओगे ना, वो रास्ता बहुत स्थायी चलेगा, लंबा चलेगा। तभी तो इन्होंने अंग्रेजों को मार काट करके भगाने की बजाय अहिंसा से रास्ता अपनाया। ये हरिजन दलित उद्धार के टाइम गांधी जी हरिजन बस्तियों में जाया करते थे, उस टाइम का एक पोर्ट्रेट चित्र है। देखो भाई साहब, भीड़ देखो आप पोर्ट्रेट चित्र में। मतलब उस टाइम में ना सोशल मीडिया, ना उतना कोई प्रचार प्रसार, लेकिन गांधी जी का जलवा था भाई साहब, बंदे में दम था। ये सभी नेताओं के साथ में इनके कुछ है। ये देखो गांधी जी के मतलब 18 क्षेत्र में पैदा हुए थे छोटे से, उसके बाद 86, उसके बाद 99, 1909। गांधी जी मतलब भाई साहब बंदे एक नंबर लगते थे। इसके बाद 1914 जब वापस अफ्रीका से भारत आते, 1915, 1918, 1921, 1924, 1931, धीरे धीरे गांधी जी बापू बनते जा रहे हैं भाई साहब। 1942, 1947 जलवा है गांधी जी का। मतलब स्मार्ट पर्सनैलिटी अगर किसी की देखना, गांधी जी की देखो। अंग्रेज अधिकारी कहते थे कि एक हार्ड मास के पुतले से अंग्रेज आ रहे हैं भाई साहब। ना तो भारत की बंदूकें, ना तोपें, ना गोला बारूद हरा पाए अंग्रेजों को। एक हार्ड मास के पुतले ने हरा दिया। देखो ये गांधी जी छोटा स्वरूप, देखो बाल स्वरूप गांधी जी का। लॉ कोट पैंट भाई साहब। विदेशों में गांधी जी घूमते थे, अंग्रेजों से मिलते थे। ये जो इन्होंने कोट पैंट त्यागे ना, वो शायद भारत में आने के बाद त्यागे इन्होंने 1915 के बाद में। उसके बाद घूमना करना जब देखी कि भारत में इतनी गरीबी है, उसके बाद ही गांधी जी का मोह भंग हुआ वहाँ से। ये कुछ अफ्रीका में ये रहे थे कुछ टाइम वहाँ पे। उस टाइम के ये पोर्ट्रेट चित्र आप देख पा रहे हैं। इसमें आप ढूंढो आपको कहाँ गांधी जी नजर आ रहे हैं। देखो गांधी जी क्या लंदन में जब ये बैरिस्ट्री पढ़ने गए थे, वकालत करने गए थे, तब वहाँ का एक चित्र देखो आप। ये भाई साहब जलवा है बापू का, ऐसा ही नहीं है। देखो आप क्या बात है। ये गांधी जी और उनके धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी का है ये चित्र सामने जो आप देख पा रहे हैं। ये हमारे बापू है भाई साहब। जब इंडिया आए थे तब उस टाइम का ये इनका था। कुछ टाइम के लिए गए थे सुधार के लिए अफ्रीका में। ये गांधी जी और कस्तूरबा बाई जी हो गए। मतलब वहाँ इतने चित्र बने हुए थे, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको शायद गूगल नहीं दे सकता। ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको गूगल पे कहीं भी, केवल आपको उसी आश्रम में मिलेगी। इतनी अच्छी नॉलेज और इतनी अच्छी चीज़ें भाई साहब। बहुत सारे लोग देख रहे थे मेरे साथ भी, तो मैंने कहा यार आप लोगों को बताऊँ। ये अपने पंडित नेहरू के साथ में बापू जी। देखो इससे कहते हैं भीड़। आलम देखो भीड़ का, ऊपर पुड़िया, नीचे जाम, सब जाम है भाई साहब। ये जो आज कहते हैं ना सिस्टम, भाई साहब सिस्टम था बापू का। ये येरवड़ा जेल जिसमें गांधी जी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम नहीं बहुत टाइम रहे थे गांधी जी जेल में। ये वो आम का पेड़ है वहाँ पे, जिस पे बैठ के गांधी जी उन्होंने अपने अनुयायी बनाए थे वहाँ पे और लोगों को जागरूक किया करते थे। ये इन्होंने 21 दिन का उपवास भी किया था, जिसमें इन्होंने अन्न त्यागा हुआ था गांधी जी ने। ये बहुत सारे वहाँ के आंदोलन हो गए जो गांधी जी से संबंधित थे। ये वो हरिपुरा आंदोलन है दोस्तों 1938 का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस नेताजी, ये उसकी जगह है जहाँ पे हरिपुरा में ये हुआ था आंदोलन। सामने देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष बने थे इसके अंदर। ये गांधी जी का चित्र भाई साहब, जिसपे मेरे को तो लगता है थोड़े दिनों में गांधी जी का ये आलम होएगा कि पूरी दुनिया में मंदिर बढ़ेंगे इनके। किसी में बापू आ रहे हैं देखो कितना जोरदार लगेगा। कोई कहेगा मैं महात्मा गांधी बोल रहा हूँ, किसी में तेजा जी आते हैं, किसी में गोगा जी आते हैं, लेकिन देखो कभी किसी में महात्मा गांधी आ जाए कितना अच्छा होगा। ये भाई साहब उस टाइम की तस्वीरें हैं। लास्ट जब भारत आज़ाद की तरफ था, आज़ादी मिली थी हमारे को। ये गांधी जी ने नेहरू को कहा कि अब आप भारत का प्रधानमंत्री पद संभालिए। इसके बाद गांधी जी हत्या हो रही थी देश के अंदर, तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल की तरफ भी गए थे आंदोलनों को रोकने के लिए, जहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, तो वहाँ भी गए थे। ये देखो
ये जो चित्र भाई साहब मैं तो फैन हूँ इस चित्र का, गांधी जी का चित्र। ये लास्ट टाइम में इनका जब बापू प्रार्थना स्थल पे जा रहे थे, शाम की टाइम की प्रार्थना थी, उसी टाइम मौका देख के नाथुराम गोडसे इनको गोली मारते हैं। और मतलब वो देखो गांधी जी की एक आत्मीयता देखो कि नहीं रहना तो जाते टाइम भी यही कहा था, हे राम माफ़ करना इस नाथुराम गोडसे को, ये काम जो इसने किया अनजाने में किया, इसे माफ़ कर देना, धन्य हो, सैल्यूट है बापू आपको। ये भाई साहब उस टाइम का जब बापू पंडित नेहरू अकेले हो गए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।